प्रिय दर्शकों, गौ माता की ये अद्भुत कथा सुनना आत्मा को शांति और मन को संतोष प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक सुनता है वह गरीबी, कष्ट और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ये कथा हर इंसान को ईश्वर पर विश्वास और जीवन में आस्था रखने की प्रेरणा देती है। सभी सनातन धर्म के श्रद्धालुओं को नमस्कार। हर हर महादेव। कथा आरंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अधूरी कथा छोड़ना हमारे धर्म और संस्कारों के विरुद्ध है। यदि आप सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर भगवान के प्रति अपनी। उसकी पंखों की चमक मंद हो चुकी थी और उसकी आंखों में समय के साथ आई थकान साफ दिखाई देती थी। हालांकि उसकी आंखों में ज्ञान और जीवन के गहरे अनुभवों की झलक थी। उसे अब उड़ने में कठिनाई होती थी, लेकिन वो अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना चाहता था। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आते थे और उसकी कहानियां सुनने के लिए उसकी ओर आकर्षित होते थे। एक दिन गांव के बच्चों में से एक छोटा लड़का, जिसका नाम वीर था, गरुड़ के पास आया। वो उत्सुकता से पूछता है, बूढ़े गरुड़ जी, आपने बहुत कुछ देखा है। आपने बहुत कुछ सीखा है। कृपया हमें एक ऐसी कहानी सुनाइए जो हमारे जीवन को समझने में मदद कर सके। गरुड़ अपनी धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो गौ माता की सेवा से जुड़ी है। ये कहानी तुम्हारे जीवन के लिए एक मार्ग बन सकती है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। गौ माता यानी गाय को भगवान द्वारा धरती पर भेजा गया था ताकि वो सभी प्राणियों की सेवा कर सके। गौ माता का दूध, गोबर और गौमूत्र हर प्राणी के लिए वरदान था। ये न केवल शरीर के लिए लाभकारी था बल्कि आत्मा को भी, कि उसकी गायों की सेवा ही उसकी जिम्मेदारी है और गौ माता की उपासना में ही उसकी असली शक्ति छिपी है। एक दिन वीर ने सुना कि गांव के बाहर एक बूढ़ा गरुड़ रहता है जो अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कहानियां जीवन के गहरे अर्थ और प्राचीन ज्ञान से भरपूर होती थीं। वीर ने सोचा, अगर इस गरुड़ के पास इतना ज्ञान है तो मुझे भी उससे कुछ सीखना चाहिए। वीर ने तय किया कि वो गरुड़ से मिलने जाएगा। वीर एक दिन अपने घर से निकलकर जंगल में पहुंचा, जहां वो बूढ़ा गरुड़ रहता था। गरुड़ एक पुराने के पेड़ की छांव में आराम से बैठा था। उसकी पंखों की उम्र और संघर्ष से कुछ भी छिपा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी जो उसके जीवन के अनुभवों का संकेत देती थी। वीर ने गरुड़ के पास जाकर कहा, गरुड़ जी, मुझे आपकी कहानियां बहुत सुनी हैं। आप जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं। कृपया मुझे भी कुछ सिखाइए। मुझे ये जानने की इच्छा है कि हम गौ माता की सेवा क्यों करें। गरुड़ हंसा और उसकी आंखों में कुछ छिपे हुए विचारों का आभास हुआ। उसने वीर से कहा, तुमने बहुत। गरुड़ ने वीर को बताया कि गौ माता का दूध सिर्फ शारीरिक पोषण नहीं प्रदान करता, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी लाता है। क्या तुम जानते हो वीर? गरुड़ ने कहा, गाय के दूध में वह शक्ति होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, लेकिन इसके अलावा गाय का दूध पीने से हमारी मानसिक स्थिति भी स्थिर रहती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में संत, महात्मा और ऋषि मुनि गाय के दूध का सेवन करते थे। गरुड़ ने आगे कहा, गाय का गोबर और गौमूत्र भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। गौमूत्र का उपयोग आयुर्वेद में प्राचीन काल से होता आया है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वही गोबर से बनी खाद प्राकृतिक रूप से खेतों की उपज बढ़ाती है। इस प्रकार गौमाता की सेवा केवल हमारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि समग्र पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। वीर को यह सब सुनके गहरी समझ आई। उसने महसूस किया कि गौमाता न केवल उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी स्थिर बनाए रखती। उसने सोचा, अगर गौ माता की सेवा करने से जीवन में इतनी सारी अच्छाइयां आ सकती हैं, तो मैं और मेरे गांव के लोग इसके महत्व को समझने में क्या कसर छोड़ सकते हैं। गौ माता की सेवा का गरुड़ ने वीर को एक गहरे रहस्य का भी खुलासा किया। उसने कहा, वीर, जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हम केवल अपनी शारीरिक भलाई का ध्यान नहीं रखते, बल्कि हम अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रगति करते हैं। गौ माता की पूजा और सेवा से हमें जीवन में संतुलन मिलता है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हम आत्मिक शांति महसूस करते हैं। गौ माता का दूध हमें पवित्रता की ओर ले जाता है और गोबर और गौमूत्र हमारे जीवन में शुद्धता का संचार करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में गौ माता को माता के रूप में पूजा गया है।
वह हमें केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की भी पोषण करती है। वीर को अब यह समझ में आ गया था कि गौ माता की सेवा न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है बल्कि यह समाज और धरती की सेवा भी है। उसने ठान लिया कि वो गौ माता की सेवा में और अधिक समय लगाएगा और गांव के अन्य लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताएगा। जीवन के कर्तव्यों को समझना। कहानी के अंत में गरुड़ ने वीर से कहा, तुम अब ये समझ गए हो कि गौ माता की सेवा का महत्व केवल हमारी भलाई तक सीमित नहीं है, ये हमारी आत्मा की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। गौ माता की सेवा करते हुए हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण को भी समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा सा कार्य अगर तुम गौ माता की सेवा के रूप में करते हो तो वो कार्य अपने आप सफल होता है। गौ माता हमें ये सिखाती है कि यदि हम सेवा और समर्पण से काम करें तो जीवन में सब कुछ सकारात्मक रूप से होगा। वीर ने कृतज्ञता के साथ गरुड़ उसने सोचा, अगर गौ माता की सेवा करने से जीवन में इतनी सारी अच्छाइयां आ सकती हैं तो मैं और मेरे गांव के लोग इसके महत्व को समझने में क्या कसर छोड़ सकते हैं। गौ माता की सेवा का गरुड़ ने वीर को एक गहरे रहस्य का भी खुलासा किया। उसने कहा, वीर, जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हम केवल अपनी शारीरिक भलाई का ध्यान नहीं रखते बल्कि हम अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रगति करते हैं। गौ माता की पूजा और सेवा से हमें जीवन में संतुलन मिलता है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हम आत्मिक शांति महसूस करते हैं। गौ माता का दूध हमें पवित्रता की ओर ले जाता है और गोबर और गौमूत्र हमारे जीवन में शुद्धता का संचार करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में गांव लौटते समय वीर ने ये ठान लिया कि वो अपनी पूरी ताकत और श्रद्धा के साथ गौ माता की सेवा करेगा और अपने गांव में इस संदेश को फैलाए कि गौ माता की सेवा करना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन की असली समझ और संतुलन पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।